अब देखो, कहानी की शुरुआत करने से पहले एक बात कहना चाहूंगा कि अगर तुम्हारी शादी नहीं हुई है तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना, क्योंकि कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। फिल्म का नाम है पुरुषोत्तम पटेला और यह फिल्म आपको प्राइम वीडियो पर देखने के लिए मिल जाएगी। तो अब कहानी शुरू करते हैं। अब देखो, कहानी की शुरुआत में हम 10 साल के पटेला को देखते हैं। वो स्कूल जाता है, लेकिन स्कूल में वो पढ़ने नहीं, लड़कियां पटाने जाता है। पटेल का फ्रेंड उसे कहता है कि अगर तू पहली लाइन में बैठेगा तो क्लास की टॉपर लड़की तुझसे पट जाएगी। और पटेला जाकर पहली लाइन में बैठ जाता है और टॉपर लड़की को पटाने की कोशिश करता है, लेकिन वो छोटी सी लड़की भी पटेला को बॉयफ्रेंड बनाने से इनकार कर देती है, क्योंकि क्लास का टॉपर लड़का ऑलरेडी उसका बॉयफ्रेंड है। वो लड़की कहती है कि तू हर बार फेल हो जाता है तो तुझसे शादी कौन करेगा। ये बात पटेला के दिल पर लग जाती है। वो अपनी टीचर से वादा करता है कि इस बार क्लास में टॉप करके दिखाऊंगा। इसके बाद वो दिन रात पढ़ाई करने में लग जाता है। और इसी बीच एक रात पटेला और उसके दोस्त खेतों में खेल रहे होते हैं। तभी पटेला देखता है कि कुछ दूरी पर आग लगी हुई है। पटेला और उसके दोस्त डर के मारे वहां से भाग जाते हैं। खैर, पटेला एग्जाम देता है। रिजल्ट का दिन आता है। टीचर क्लास में रिजल्ट अनाउंस कर रही होती है और पता चलता है कि पटेला हमेशा की तरह इस बार भी फेल हो चुका है। और इस दिन के बाद से पटेला डिसाइड करता है कि अब वो पढ़ाई नहीं करेगा, बल्कि किसी पढ़ी लिखी लड़की से शादी कर लेगा। और उस दिन के बाद से पढ़ी लिखी लड़की को ढूंढ कर उससे शादी करना पटेला की जिंदगी का इकलौता लक्ष्य बन जाता है। 15 साल बीत जाते हैं। पटेला और उसके दोस्त बड़े हो जाते हैं। पूरी दुनिया बदल जाती है, लेकिन पटेला की जिंदगी का लक्ष्य अभी भी वही था। उसके पापा रामाराजू गांव के सरपंच हैं, तो पटेला के पास पैसों की कोई कमी नहीं है। वो अब तक गांव की सभी लड़कियों को प्रपोज कर चुका है। वो गांव की लड़कियों से कहता है कि मेरे पास बहुत पैसा है, तुम्हें एक अच्छी और खुशहाल जिंदगी दूंगा, मुझसे शादी कर लो। लेकिन सारी लड़कियां पटेला को शादी के लिए इनकार कर चुकी हैं। और एक दिन पटेला अपने एक फ्रेंड की शादी में जाता है। शादी में वो एक खूबसूरत लड़की को देखता है। पटेला के फ्रेंड की वाइफ उसे बताती है कि वो लड़की मेरी फ्रेंड है, नाम है अक्षरा, और वो एक डॉक्टर है। पटेला तो पहले से ही भरा पड़ा था और अब वो पक्का इरादा कर लेता है कि मैं अब अक्षरा से ही शादी करूंगा। अगले दिन वो अक्षरा से मिलने के लिए बीमारी का बहाना बनाकर उसके हॉस्पिटल पहुंच जाता है। वो अक्षरा की केबिन में जाता है। केबिन में अक्षरा के साथ एक और डॉक्टर भी होता है, चिराग। वो भी अक्षरा से प्यार करता है, लेकिन अक्षरा उसे घास नहीं डाल रही थी। खैर, पटेल उससे कहता है कि मेरे दिल में थोड़ा थोड़ा दर्द हो रहा है। थोड़ी सी कॉमेडी होती है। अक्षरा उसे दवा दे देती है और पटेला अपने घर वापस आ जाता है। लेकिन आज वो बहुत खुश होता है और उसकी खुशी देखकर रामाराजू समझ जाता है कि उसके बेटे को कोई लड़की मिल गई है। वो पटेला से उस लड़की के बारे में पूछता है और पटेला अपने पापा को अक्षरा के बारे में सब कुछ बता देता है, जिसके बाद बाप भी अपने बेटे को लड़की पटाने में हेल्प करता है। वो अक्षरा के पापा से मिलकर गांव में एक फ्री मेडिकल कैंप ऑर्गेनाइज करवा देता है, ताकि पटेला को अक्षरा के पास रहने का मौका मिले, क्योंकि इस कैंप की मेन डॉक्टर होती है अक्षरा। इसके बाद रामाराजू भी अपने बेटे से कहता है कि जब तक यह कैंप रहेगा अक्षरा हमारे घर में ही रहेगी, तो तुम उसे पटा लेना, जाने मत देना। चिराग भी कैंप में ही होता है और वो भी हाथ धोकर अक्षरा के पीछे पड़ा होता है। और इसी वजह से फिल्म में थोड़ी बहुत कॉमेडी भी होती है, लेकिन कॉमेडी वाले पार्ट को स्किप करके कहानी पर आगे बढ़ते हैं। एक तरफ गांव में मेडिकल कैंप चल रहा होता है। अक्षरा दिन भर कैंप में होती है और रात में पटेला के घर पर रुकती है। और एक दिन पंचायत ऑफिस में विरोधी पार्टी का लीडर और उसका बेटा आता है। रामाराजू ने उसके बेटे की एजेंसी को सील करवा दिया था। उसका बेटा रामाराजू की कॉलर पकड़ लेता है। तभी पटेला वहां आता है और वो विरोधी पार्टी के लीडर और उसके बेटे दोनों की जमकर बुराई करता है। खैर, रामाराजू उसे रोकता है, लेकिन पटेला बहुत गुस्से में होता है, क्योंकि उसके बाप की कॉलर पर हाथ डाला गया था। लेकिन रामाराजू समझाकर उसे भेज देता है। शाम को रामाराजू घर आता है। पटेला अभी भी गुस्से में था। तब रामाराजू उसे समझाता है कि ऐसा होता रहता है, तो इस बात को भूल जाओ। लेकिन अब रामाराजू भी समझ जाता है कि मेरा बेटा मुझसे बहुत प्यार करता है और मेरी इंसल्ट बर्दाश्त नहीं कर सकता। ऊपर से अक्षरा भी उन दोनों को देख रही थी। पटेला अपने पापा से कितना प्यार करता है ये देखकर वो भी इम्प्रेस हो जाती है। इसके बाद पटेला भी ऊपर अक्षरा के पास जाता है, लेकिन टेंशन में अब वो सिगरेट पी रहा था। वो अक्षरा से कहता है कि जब ज्यादा टेंशन में होता हूँ तो सिगरेट पीता हूँ। लेकिन अक्षरा उसका सिगरेट छीन कर फेंक देती है और कहती है कि अगर किसी को अच्छी जिंदगी देना चाहते हो तो सबसे पहले सिगरेट छोड़ दो। पटेला भी समझ जाता है कि अक्षरा उसे हिंट दे रही है।
वो मन ही मन खुश हो जाता है और उस दिन के बाद से दोनों एक साथ घूमना शुरू कर देते हैं। दोनों को प्यार हो चुका था, लेकिन अब तक किसी ने प्रपोज नहीं किया था। मेडिकल कैंप का आखिरी दिन आ जाता है। अक्षरा खुद ही पटेला को प्रपोज करने वाली होती है। पास में ही कुछ बच्चे क्रिकेट खेल रहे होते हैं और बॉल जाकर एम्बुलेंस के ड्राइवर को लग जाती है। उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वो अक्षरा को ठोकने वाला होता है, लेकिन तभी पटेला उसे धक्का दे देता है और खुद एम्बुलेंस से टकरा जाता है। हॉस्पिटल में पटेला की आंख खुलती है। तब रामा राजू, अक्षरा और पटेला के सारे दोस्त उसके आसपास ही होते हैं। अक्षरा की भाभी श्रेया वहां आती है। वो भी डॉक्टर थी और वो पटेला को बताती है कि एक्सीडेंट में तुम्हारे दोनों पैर डैमेज हो चुके हैं। एक तो ठीक हो जाएगा, लेकिन दूसरे पैर से तुम कभी नहीं चल पाओगे। खैर, पटेला अपने घर आ जाता है। अक्षरा भी उसके साथ साथ उसके घर आती है और जब तक पटेला ठीक नहीं हो जाता, अक्षरा उसका पूरा ख्याल रखती है। वो टाइम टाइम से पटेला को दवाइयां, इंजेक्शन सब कुछ देती है। लेकिन इन सब के बाद भी पटेला के दिमाग में बस एक ही ख्याल आता है कि मैं ठीक ठाक था तो गांव की सारी लड़कियों ने मुझे रिजेक्ट कर दिया था और अब तो मैं लंगड़ा हो गया हूँ, तो अब मुझसे शादी कौन करेगा। इधर हम देखते हैं कि अक्षरा की माँ भी पैरालाइज्ड है। अक्षरा के पापा हर जगह उसका इलाज करवा चुके हैं, लेकिन वो ठीक नहीं हो रही थी। अक्षरा का भाई कहता है कि हम और भी एक्सपीरियंस डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे और माँ ठीक हो जाएंगी। तभी अक्षरा भी वहां आ जाती है और वो अपने पापा से कहती है कि मैं पटेला से शादी करना चाहती हूँ। समहाउ वो अपने पापा को कन्विंस भी कर लेती है और पूरी फैमिली मिलकर पटेला के घर रिश्ते की बात करने पहुंच जाते हैं। उनका रिश्ता पक्का हो जाता है। अक्षरा के पापा रामा राजू को बताते हैं कि 2 दिन बाद अक्षरा का बर्थडे है और उस दिन हम हॉस्पिटल में एक नया ब्रांच भी ओपन कर रहे हैं, आप भी जरूर आना। लेकिन रामा राजू पंचायत के कामों में बिजी होते हैं, तो वो घर के नौकर के साथ पटेला को भेज देते हैं। रास्ते में वो नौकर भी पटेला से पूछता है कि सारी पढ़ी लिखी लड़कियों ने शादी करने से इनकार कर दिया था और अक्षरा शादी के लिए मान गई है, तो क्या सच में वो पढ़ी लिखी है। पटेला कहता है कि वो सारी लड़कियों से बहुत अलग है, वो दिल से सोचती है और मुझसे बहुत प्यार करती है। खैर, दोनों नए वाले हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं, लेकिन केक लाना भूल गए थे, तो नौकर केक लाने के लिए चला जाता है। इधर अक्षरा पटेला को लेकर हॉस्पिटल के अंदर जाती है, जहां सब लोग पटेला का ही इंतजार कर रहे होते हैं। अक्षरा के पापा उससे कहते हैं कि पूजा फर्स्ट फ्लोर पर होगी और तुम्हें ऊपर चढ़ने में दिक्कत होगी तो तुम नीचे ही रहो, हम लोग ऊपर से पूजा पूरी करके आते हैं। सब लोग ऊपर चले जाते हैं। पटेला काफी देर तक नीचे बैठकर उनका इंतजार करता है और फिर उन लोगों को ढूंढने के लिए ऊपर आ जाता है। वो देखता है कि सब लोग एक कमरे में पूजा कर रहे हैं। व्हील चेयर पर एक अनजान आदमी भी होता है। वो आदमी बेहोश था। तभी तांत्रिक एक नुकीला चाकू निकालता है और उस अनजान आदमी को मार देता है। दरअसल वो पूजा नहीं, काला जादू कर रहे होते हैं ताकि अक्षरा की माँ, जो कि पैरालाइज्ड है, वो ठीक हो सके। इसके बाद तांत्रिक वो चाकू अक्षरा को देता है और कहता है कि दिन निकलने से पहले पटेला को भी इसी चाकू से मारना होगा, जिसके बाद तुम्हारी माँ ठीक हो जाएंगी। अक्षरा वो चाकू ले लेती है और यह सब देखकर पटेला की हालत खराब हो जाती है। वो लंगड़ाते हुए बाहर भागने की कोशिश करता है और एम्बुलेंस के अंदर आकर बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद अक्षरा और उसकी पूरी फैमिली वाले एम्बुलेंस के पास आते हैं। पटेला उनके सामने नाटक करता है कि जैसे उसने कुछ देखा ही नहीं। अक्षरा भी पटेला को व्हील चेयर पर बैठा लेती है और उसे लेकर हॉस्पिटल के अंदर आ जाती है। वो पटेला को एक कमरे में बंद कर देती है और कहती है कि अभी पूजा के कुछ रिचुअल्स बाकी हैं, उन्हें पूरा करके मैं वापस आती हूँ। लेकिन अब पटेला समझ चुका था कि मैं इन सब के लिए बस एक बलि का बकरा हूँ। वो खुद को बचाने के लिए सबसे पहले अपने पापा रामा राजू को कॉल करता है, लेकिन वो कहते हैं कि मैं पंचायत के काम में बिजी हूँ, तुम अपनी गर्लफ्रेंड के साथ एंजॉय करो, मैं तुम्हें बाद में कॉल करूंगा। फिर वो घर के नौकर को भी कॉल करता है जो कि केक लेने गया था, लेकिन अब वो एक ठेके पर बैठकर पी रहा होता है और वो भी पटेला का फोन काट देता है। पटेला अकेले पड़ जाता है। तभी उसे याद आता है कि अक्षरा को देने के लिए उसने अपने जेब में एक अंगूठी रखी है। अंगूठी की मदद से वो भागने का प्लान बनाता है। वो पहले पुलिस स्टेशन में कॉल करके बताता है कि कुछ लोग मुझे मारने की कोशिश कर रहे हैं। फिर वो अक्षरा को कॉल करता है, उसे बड़ी प्यार से बर्थडे विश करता है और थोड़ी देर के लिए मिलने बुलाता है। अक्षरा उसकी बात मान जाती है और उससे मिलने के लिए आती है। पटेला उसे प्रपोज करते हुए अंगूठी देता है और उसे बातों में उलझाकर उसके साथ बाहर तक आ जाता है। बाहर पुलिस वाले भी आ चुके थे, लेकिन वो तांत्रिक पुलिस वालों से कहता है कि किसी ने आपको झूठी खबर दी है, यहाँ हम हॉस्पिटल का उद्घाटन करने की तैयारी कर रहे हैं। इसके बाद पटेला देखता है कि पुलिस वाला खुद तांत्रिक के पैर छू रहा है
पटेला समझ जाता है कि पुलिस वाले भी उसकी मदद नहीं करेंगे। वो भागकर हॉस्पिटल के अंदर ही छुप जाता है। लेकिन अब अक्षरा की पूरी फैमिली समझ चुकी थी कि पटेला जानता है कि हम उसे मारने वाले हैं, और वो सब मिलकर पटेला को हॉस्पिटल में ही ढूंढना शुरू कर देते हैं। लेकिन पटेला के पापा सबसे कहते हैं कि उसे जिंदा पकड़ना है और उसके ऊपर एक खरोंच भी नहीं आनी चाहिए। सब लोग काफी देर तक उसे ढूंढते हैं। पटेला उनसे छिपने की कोशिश करता है और आखिरकार कॉरिडोर में एक आदमी पटेला को देख लेता है। वो तुरंत अक्षरा के भाई को भी कॉल करके बुलाता है और वो देखते हैं कि पटेला स्टोर रूम में स्प्रिट की शीशियां लेकर बैठा हुआ है। वो लोग पटेला को पकड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं तो पटेला उनके सामने स्प्रिट की शीशियां फोड़ देता है और पूरे कॉरिडोर में आग लगा देता है और वहां से बचकर भाग जाता है। वो लंगड़ाते हुए जा रहा था, तभी पीछे से कोई उसके सर पर वार कर देता है। पटेला बेहोश हो जाता है। थोड़ी देर बाद उसकी आंख खुलती है, तब वो हॉस्पिटल के बेड पर होता है। डॉक्टर चिराग भी उसके पास ही होता है। वो अक्षरा से मिलने के लिए आया था और उसी ने पटेला को यहाँ पर बांध कर रखा था। तभी अक्षरा की भाभी श्रेया उनके पास आती है। वो पटेला को छुड़ा देती है और पटेला से कहती है कि मेरी फैमिली के लोग तुम्हें मारना चाहते हैं, तुम जल्दी से यहाँ से भाग जाओ। वो पटेला को बताती है कि उसकी फैमिली के लोग तांत्रिक की बात पर भरोसा करते हैं। तांत्रिक ने उनसे कहा है कि अगर वो लोग तुम्हें मारकर तुम्हारे खून से अक्षरा की माँ को नहलाकर पूजा करवाएंगे तो वो पूरी तरह से ठीक हो जाएंगी। पटेला को यकीन नहीं होता कि इतनी पढ़ी लिखी फैमिली के लोग भी ऐसी बातों पर भरोसा करते हैं और अक्षरा भी इसमें शामिल है। श्रेया कहती है कि उन लोगों ने जानबूझकर तुम्हें लंगड़ा बनाया है। चिराग भी यह सब कुछ सुनकर डर जाता है और श्रेया के कहने पर दोनों वहां से भागने का रास्ता ढूंढते हैं। वो दोनों सीढ़ियों से जा रहे होते हैं, तभी किसी के आने की आहट सुनाई देती है। दोनों डर जाते हैं। तभी वो आदमी सामने आता है जो कोई और नहीं पटेला का नौकर होता है। वो अब केक लेकर आया था ताकि अक्षरा के लिए हैप्पी बर्थडे गा सके। खैर इस टेंशन भरे माहौल में भी कॉमेडी होती है, लेकिन हम लोग कहानी पर आगे बढ़ते हैं क्योंकि कॉमेडी आप लोग फिल्म में देख सकते हो। पटेला और उसका नौकर अभी भी रास्ता ढूंढ रहे थे, तभी अक्षरा का बाप स्पीकर पर अनाउंस करता है कि हमने तुम्हारे बाप को बंदी बना कर रखा है और अगर सूरज निकलने से पहले तुमने सरेंडर नहीं किया तो हम उसे जान से मार देंगे। अपने पिता की जान को खतरे में देख पटेला तुरंत सरेंडर करने के लिए मान जाता है, लेकिन तभी तांत्रिक के कुछ भक्त उसके सामने आते हैं और वो लोग पटेला को जान से मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन अपने लंगड़े पैर से पटेला उनके साथ फाइट करता है। तभी एक चमत्कार होता है, पटेला का दूसरा पैर भी अचानक से ठीक हो जाता है। लेकिन ये ठीक कैसे हुआ अभी आगे बताता हूँ। खैर पटेला उन सबको मारकर भगा देता है। फिर वो अपने पापा को बचाने के लिए जाता है, लेकिन तभी अक्षरा उसे पकड़ लेती है। पटेला उससे कहता है कि मुझे तुमसे शादी नहीं करनी, तुम बस मेरे पापा को छोड़ दो। लेकिन अक्षरा कहती कि मैं तुम्हें मारना नहीं चाहती, मैं तुम्हारी तरफ हूँ। दरअसल मेरी फैमिली उस तांत्रिक की बातों पर भरोसा करती है और तुम्हें बचाने के लिए मैं नाटक कर रही थी कि मैं उनके साथ हूँ। फिर वो भी पटेला के साथ मिलकर उसके पापा को छुड़ाने का प्लान बनाती है। पटेला अक्षरा की गर्दन पर चाकू रखकर उसके पापा के सामने जाता है और अक्षरा के बदले अपने पापा को छोड़ने के लिए कहता है। जैसे ही वो लोग रामाराजू को छोड़ते हैं, पटेला का नौकर कॉरिडोर में स्मोक गैस छोड़ देता है और उसका फायदा उठाकर अक्षरा रामाराजू को लेकर पटेला के पास आ जाती है और वो चारों भागने लगते हैं। जैसे ही वो लोग बाहर आते हैं, तांत्रिक पटेला से कहता है कि आज तो मेरे हाथों से बच गया, लेकिन याद रखना कि तेरी मौत मेरे ही हाथों से लिखी है। गुस्से में पटेला उसके पास जाता है। वो तांत्रिक से पूछता है कि आखिर मैंने ऐसा किया क्या है जो तुम मुझे मारना चाहते हो। तब तांत्रिक उसे 15 साल पहले की एक घटना बताता है। आपको याद होगा शुरू में मैंने बताया था कि पटेला और उसके दोस्त खेतों में खेल रहे थे, तभी पटेला ने कुछ दूरी पर आग जलते हुए देखा था। जिसके बाद पटेला और उसके दोस्त वहां जाते हैं तो देखते हैं कि एक तांत्रिक काला जादू करते हुए एक आदमी की बलि देने वाला है। पटेला और उसके दोस्त पूरे गांव वालों को इकट्ठा कर लेते हैं और गांव वाले उस तांत्रिक को पकड़ लेते हैं, लेकिन उसका चेला बचकर भाग जाता है और वो कोई और नहीं यही तांत्रिक था। वो कहता है कि मेरे गुरु को पकड़वाने के बाद तुम्हारी फोटो अखबार में छपी थी और तब से मैं तुम्हें मारना चाहता था। फिर 15 साल बाद मैंने तुम्हें उस मेडिकल कैंप में देखा था, जिसके बाद तुम्हें मारने के लिए मैंने कई सारे प्लान बनाए। दरअसल तांत्रिक ने अक्षरा की फैमिली से कहा था कि उन्हें बस पटेला को चाकू से एक छोटा सा जख्म देना है जो कि जल्दी ठीक हो जाएगा, लेकिन तांत्रिक ने उस चाकू के ऊपर जहर लगाया था
ताकि पटेला की मौत हो जाए। खैर अब तांत्रिक की सच्चाई सामने आ चुकी थी, तो अक्षरा का भाई और उसके पापा दोनों मिलकर तांत्रिक को बहुत मानते हैं और आखिरकार अक्षरा और पटेला की शादी करवा दी जाती है। लेकिन सुहाग रात में ही अचानक से पटेला को कुछ याद आता है। फिर अगले दिन वो अक्षरा की भाभी से मिलने के लिए जाता है। वो श्रेया से पूछता है कि एक्सीडेंट के बाद हॉस्पिटल में आपने ही मेरी रिपोर्ट पढ़ी थी और आपने ही कहा था कि मेरा एक पैर कभी ठीक नहीं हो सकता, तो उस रात हॉस्पिटल में आपने ये क्यों कहा कि अक्षरा ने जानबूझकर मुझे लंगड़ा बनाया था? इसके अलावा जब तांत्रिक ने पूरी फैमिली से कहा था कि मुझे बस एक छोटा सा जख्म देना है, तो आपने ये क्यों कहा कि सब लोग मुझे मारना चाहते हैं? तब जाकर श्रेया भी सच्चाई को कबूल कर लेती है। दरअसल जिस तांत्रिक को पटेला ने पकड़वाया था वो श्रेया का बाप था और गांव वालों ने उस रात को ही तांत्रिक को फांसी पर लटका दिया था। खैर पटेला श्रेया की सारी बातें रिकॉर्ड कर लेता है और उसे पुलिस के हवाले कर देता है। उसकी परेशानी खत्म हो चुकी थी। पढ़ी लिखी लड़की से शादी करने का उसके जीवन का लक्ष्य भी पूरा हो गया था और इसी के साथ ये फिल्म भी खत्म हो जाती है। तो भाई लोग कमेंट करके बताओ कि कहानी इंटरेस्टिंग है या नहीं। साथ ही वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू। ऐसे और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।